हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कुछ लोगों को। जो लोग दूसरे को बोलते हैं राज फैमिली के पीआर है, राज फैमिली के पीआर है, राज फैमिली के लिए बोलते हैं, राज फैमिली के सपोर्ट में बोलते हैं, उसके अगेंस्ट बोलते हैं, तो मैं पहले ये पूछ ले रही हूँ कि तुम जैसे लोग हमारा छोड़ दो कि हम किसके सपोर्ट में बोल रहे हैं और किसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तुम लोग अपना बता दो कि तुम लोग क्या कर रही हो, किसके सपोर्ट में बोल रही हो और किसके अगेंस्ट बोल रही हो, क्योंकि तुम लोग खुद वही काम कर रही हो। जगत के और उधर कन्यादान वाली बेटी के सपोर्ट में हो और राज फैमिली के एकदम सख्त और सख्त खिलाफ हो ना मान रही हो कि नहीं? तो कौन पीआर हुआ ये तो बता दे। कौन हुआ पीआर? चल, मानने की हिम्मत है ना तो मान ले। समझ गई? ढोंगी, दूसरे को बोलने से पहले ना अपने अंदर पहले झांका कर, है ना। तुम जैसे लोगों की औकात मुझे बहुत अच्छे से पता है। दूसरे को पीआर 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 दिन भर माला जपते हो। तुम लोग अपना देखो ना, अपना बनाओ वीडियो, अपने कंटेंट पे काम करो कि पीआर पीआर करते रहोगे, पीआर के कंटेंट पे काम करोगे। तुम लोग रिएक्शन चैनल वाले हो ना, तो रिएक्शन दो, चैनल ब्लॉगर के ऊपर रिएक्शन दो कि पीआर 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 करते रहोगे तुम लोग, इस पे रिएक्शन, पीआर पे रिएक्शन दोगे। इतने पीआर है, उतने पीआर है, तो 8 चैनल है, तो 10 चैनल है, तो 7 चैनल है। तुम लोग यही गिनती करते करते अपना देखो, अपना काम करो। रिएक्शन चैनल अगर बनाई हो रिएक्शन देने के लिए तो ब्लॉगर के ऊपर रिएक्शन दो, ठीक है, और सबके ऊपर दो। सिर्फ एक ही को टारगेट मत करो। तुम लोग शर्म नहीं आता है तुम लोगों को? हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे आती हो तुम लोग बकवास करने, पीआर पीआर करने आती हो, हैं? पीआर करने आती हो। एक ही फैमिली को बैठ के लगातार टारगेट कर रही हो तुम लोग और पीआर पीआर करती हो दूसरे को, हैं? दूसरे को पीआर, तो तुम लोग किसकी पीआर हो कि बैठ के टारगेट कर रही हो राज फैमिली को? बोल ना, बोल। घटिया लोग आते हैं दूसरे का पीआर पीआर करने। चैनल बदल लो, नाम बदल लो, नाम बदल लो चैनल का, ठीक है। रिएक्शन नहीं देना है ब्लॉगर्स पे तो चैनल का नाम ही बदल लो। और जिनको जिनको पीआर बोल रही हो ना तुम लोग, उनका चैनल देखो, सिर्फ रिएक्शन देते हैं ब्लॉगर के ऊपर। समझ गई? बैठ के पीआर पीआर नहीं बोलते हैं दिन रात। चलिए गाइज, मुझे थोड़ा सा बोलना था क्योंकि इन लोगों का मैं बहुत दिन से सुन रही हूँ पीआर 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 पीआर। ये मतलब कि कुछ लोगों को, आप लोगों को पता ही है कि इस राज फैमिली के पीआर में किसको किसको बोला जाता है ना। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना ऐसा, वो खुद किसके पीआर बन के बैठे हैं ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे आप लोगों से मैं नहीं बता रही हूँ ये चीज, आप लोगों को बहुत अच्छे से, जो भी हम सबको प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है कि आप लोग ये सब जानते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, और भी रिएक्शन वाले क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ है ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइस, कल एक लाइव आया था और वो लाइव जगत का था। मैं देखी लाइव तो मुझे बड़ी हंसी आई। पहले मैं यही सोची कि जब इनके लिए लगातार वीडियोस बन रहे थे तब इनको लग रहा था मेरे लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तब बहुत परेशानी हो रही थी। ये शो कर रही थी कि परेशानी हो रही है मुझे, इनके पीआर को बहुत परेशानी हो रही थी।
लेकिन जब इनके लिए हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अलग कंटेंट पे लगे हुए हैं, हम अलग तरफ इधर रिएक्शन दे रहे हैं, तब इनको लगा कि अरे मुझे तो सब भूल ही गए हैं रिएक्शन वाले। तब ये क्या करती हैं, ये लाइव आती हैं और लाइव आके याद दिलाती हैं, मैं भी हूँ, कहाँ तुम लोग घूम रहे हो रिएक्शन वालों, मेरे तरफ भी देखो, देखो मेरी तरफ। पता नहीं कोई और देखा है कि नहीं, लेकिन मेरी नज़र तो बहुत जल्दी पड़ गई। तो मैं सोची कि चलो इनके अरमान को पूरा कर देते हैं, ये याद दिलाने आई हैं, तो चलो इनके अरमान को पूरा करते हैं। तो गाइज़, ये लाइव में केस से रिलेटेड, नीतू महना से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, प्रॉपर सब क्वेश्चन को पढ़ रही थी। वैसे तो इनको सब क्वेश्चन को इग्नोर करना होता है, नहीं पढ़ती हैं, ये बहुत तेज हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन पढ़ रही थी ताकि लोगों की नज़र में आए और लोग फिर इस पे बात करें, रिएक्शन वाले फिर इस पे बात करें, इसको बोले इसको। और फिर क्योंकि व्यूज़ डाउन हो गया है, और व्यूज़ जब डाउन होता है ना, तो ये लोग याद दिलवाने आ जाते हैं कि मेरे ऊपर 2 रिएक्शन करो, मेरे ऊपर चर्चा। और जब फिर होने लग जाता है लगातार, फिर मिर्ची लग जाती है, फिर बेचैनी होने लगता है इनको। वैसे तो इनको नहीं होता है, लेकिन इनके जो PR बैठे हैं सो कॉल्ड, उनको होता है कि क्यों लोग पीछे पड़ गए, क्यों टारगेट कर गए। लेकिन इनको लगातार कुछ भी हो जाए ना, किसी का भी मामला हो, किसी का भी मामला, हमारा तो है कि चलो कभी हम किसी के लिए बनाते, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, हर मतलब बनाते ही रहते। लेकिन कुछ लोगों का है ना, जिसमें आप लोग पता ही है कि इधर पैनल लगता है कि इधर पैनल लगता है, 2 तरफ पैनल, खास करके मतलब इतना टारगेट करना है ना राज फैमिली को, इतना टारगेट करना है राज फैमिली को, तो कम से कम दूसरे को मत बोलो दूसरे को, अपना देखो, झांको अपने अंदर। तो गाइज ये याद दिलवाती हैं पहले सब। कंप्लेन का तो नहीं, कंप्लेन हुआ है थोड़े दिन में, उसका रिजल्ट आएगा, कंप्लेन हुआ है। बाकी बोलती हैं ये नीतू महना से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि नीतू महना की याद नहीं आती है, तो बोल रही हैं नहीं आती है। आप इग्नोर भी कर सकती थी, पहले तो इग्नोर कर देती थी, लेकिन नहीं, आपको पढ़ना था क्योंकि आपको फिर से चाहिए कंट्रोवर्सी कि अब मेरा वाला कंट्रोवर्सी करो ना तुम लोग। क्यों शांत हो गए, क्यों रास्ता बदल लिए? अरे हम लोग जब आपको छोड़ दिए हैं तो आप शांति से आराम से रहो ना, लाओ ना नॉर्मल ब्लॉग। और गाइज एक वीडियो इनका आया था 4-5 दिन पहले शायद, तो उसमें मैं वो भी इनका वीडियो देख भी नहीं रही थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, आप लोगों को पता है, जिनका वीडियो बनाना होता है उन्हीं का देखती हूँ मैं भी। तो इनका एक व्लॉग आया था जिसमें इनका 14 लाख कंप्लीट हो गया है। तो उसमें ये बहुत खुश थी और वीडियो बनाई थी कि हाँ, इनकी भाभी जी बोल रही थी, फर्जी भाभी की पार्टी दो, तो बोल रही थी कि हाँ हम पार्टी देंगे, तो बहुत खुश थी। तो चलिए कोई बात नहीं, मेहनत है, मेहनत की है तो आगे बढ़ रही है, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 14 लाख कंप्लीट हुए आपके, भगवान करे ऐसे ही आप आगे बढ़ो। ये सब एक अलग चीज़ है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आप आगे बढ़ो, आपके पास एक बेटी है तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, और इनका हेयर स्मूथनिंग भी करवाई है शायद, ये हाँ स्मूथनिंग ही करवाई है, तो लुक थोड़ा चेंज लग रहा है, सही है, थोड़ा पहले से बेटर लग रहा है, मुझे पहले से बेटर लग रहा है, ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं है कि खराब लग रहा है, पहले से ठीक लग रहा है। हेयर भी लंबे लंबे लग रहे हैं, पहले इतने लगते थे, शरीर बॉडी एकदम हैवी लग रहा था और हेयर छोटे छोटे, तो वो उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन अब भी ठीक लग रहा है इनका हेयर। इंस्टाग्राम पे भी 1 लाख कंप्लीट हो गया है, जैसा कि इनका मिलियन वाला चैनल था इंस्टा पे भी, तो वो भी डिलीट हो गया था, उड़ गया था चैनल, डिलीट नहीं हुआ था, उड़ गया था चैनल, तो वो भी 1 लाख कंप्लीट हो गया। तो उसके लिए भी बोल रही थी कि डबल पार्टी अब तो देनी पड़ेगी तो अच्छी बात है, ये सब अच्छी बात है। देखो हम किसी के दुश्मन नहीं है, चाहे वो जगत हो गई या फिर कन्यादान वाली बेटी हो गई, कोई भी हो गया, यहाँ पे कोई हमारा दुश्मन नहीं है। जब जैसा जिसका रिएक्शन आएगा वैसा देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत दिखा रहे हैं तो हम जगत दीदी के दुश्मन हैं, या फिर कन्यादान वाली बेटी का कुछ गलत बता रहे हैं तो उनके दुश्मन है। मैं राज फैमिली के लिए भी जो गलत होता है मैं बताती हूँ, उसमें आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। सिर्फ थंबनेल देख के आप लोग छोड़ देते हैं,
वीडियो के अंदर भी जाके देखिएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा। जो मुझे लगता है मैं राज फैमिली के लिए भी बोलती हूँ और हमेशा बोलूंगी, जो भी कमी लगेगा हमेशा बोलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं राज फैमिली का गलती भी होता है वहां पे नहीं बोलती, लेकिन हाँ जब नहीं होता है ना गलती उनका और लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं तो मैं तो खुल के एकदम साथ देती हूँ, खुल के, बिल्कुल ही हिचकती नहीं हूँ कि कोई क्या कहेगा, चाहे PR कहे, चाहे चमची कहे, चाहे कुछ कहे। जब मेरा दिल कह रहा है कि वो सही है तो सही है। हाँ, जब मुझे लगेगा कि जगत दीदी भी सही है तो मैं उनका साथ दूंगी हमेशा। लेकिन उनका ये जो कुछ पिछले दिनों की है ना, इसका बहुत हो गया। अब देखो कल ही लाइव आई थी तो उनको बहुत लोग बोल रहे हैं दीदी आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ बहुत कुछ हो गया है। तो ये भी बोल रही है हाँ मेरे साथ अब जब उस टाइम पे नहीं वो हुई तो परेशान, तो अब क्या होंगी, मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ वैसा हुआ, दीदी आप परेशान मत हो। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था, ये हमेशा ही ऐसा समझ में नहीं आता है। मतलब हमेशा मैं ये चीज़ सुनती हूँ कि एक होता है ना परेशानी, घर का परेशानी होता है, कुछ काम वाम कर रहे हैं, कुछ मतलब कि लॉस हो गया या कुछ ऐसी परेशानी घर आ गई अचानक से फैमिली में, घर में, या कुछ ऐसा अचानक से हो जाता है, वो सब एक अलग बात है। किसी को कुछ हो जाता है या कई सारे प्रॉब्लम होते हैं घर में, तो कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं ना, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये वाला प्रॉब्लम ना, ये प्रॉब्लम जगत दीदी आप खुद लाई थी, ये आपका खुद लाया हुआ प्रॉब्लम है। तो इसमें किसी और का नहीं है हाथ कि आप ये चीज़ बोलती हैं कि हाँ मैं परेशान हुई हूँ, जब उस टाइम पे ऐसे सिचुएशन से निकल गई तो अब क्या है। अरे कैसे सिचुएशन से, आप खुद ही गई थी उस सिचुएशन में, आपको खुद ही गई थी आप उस सिचुएशन में। आपके पास बेटी थी, आपकी एंगेजमेंट हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था आपका। आज ये सब नहीं आपकी होती ना जो की है, आज एकदम सुखी संपन्न परिवार होता आपका। और हम लोगों को भी अच्छा लगता ब्लॉगिंग आपका देखने में, हम लोग भी कुछ अलग वे में रिएक्शन दे रहे होते आपके लिए। बहुत कुछ नया हुआ रहता आपकी लाइफ में अगर आप ये काम नहीं की रहती तो, जो आप कर चुके हैं। तो इसके लिए मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं और कभी संतावना भी नहीं दूंगी इसके लिए कि आपके साथ ये हो गया वो हो गया, क्योंकि पिछले टाइम जो भी हुआ था आपके खुद के करनी के कारण हुआ था। आप खुद उसके जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है उसका, आप खुद जिम्मेदार हो। और आप उस गलती के कारण बहुत चीज गंवा चुकी हो, बहुत चीज आपका खो चुका है। आज अगर एक गलती वो नहीं की होती ना तो आज उधर वो भी फैमिली इतना परेशान नहीं होती, इतना उनको टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। मानती हूँ कि आपके साथ परेशानी हो रही है, आपको कोई भी मुंह उठा के बोल देता है, लेकिन उस फैमिली को भी ना कोई नहीं छोड़ता है। दोनों फैमिली परेशान है आपकी एक गलती के कारण, सचिन की और आपके गलती के कारण सचिन के भी फैमिली पूरे परेशान है, इधर आप लोग भी परेशान रहते हो। हमेशा सुनने को मिलता है, जिसको नहीं बोलना चाहिए वो बोल के चला जाता है और उनका भी वही हाल है, जिसको नहीं बोलना चाहिए ना वो भी बोल के निकल जा रहे हैं। तो ये कोई भगवान का वो किया धरा नहीं है या फिर ऐसे नहीं हुआ है, वो ये सब आपके कारण हुआ है। एक औरत चाहती है ना, एक औरत अपना इज्जत अपने हाथ में रखती है, एक औरत के हाथ में होता है। आदमी होता है ना मर्द, वो कितना भी देखे, कितना भी बात करे, कितना भी हंसे, एक औरत का काम होता है कि कैसे मुझे पलट के निकलना है, कैसे मुझे इसको इग्नोर करना है। एक औरत के हाथ में सब होता है। एक औरत चाहेगी तो बहुत कुछ कर देगी, एक औरत चाहेगी तो कुछ नहीं होने देगी। तो गलती आपकी है तो आपको इसीलिए कोई भी मुंह उठा के बोल देता है। आप लाइव भी आती है तो लाइव में भी कोई भी बोल देता है, लेकिन इसको ये मत आप बोलिए, ऐसे मत बोलिए आपकी ये आपका किया धारा है, जो भी हुआ है आपकी खुद की गलती थी। चलिए पिछले टाइम की वो सब मैं बात नहीं करूँगी। अच्छा लगा, खुशी हुई कि आपके 14 लाख कंप्लीट हो गए। भगवान करे कि और ऐसे ही आप आगे बढ़े। और आपकी बेटी है साथ में, अब उसका भविष्य आपसे ही जुड़ा है, तो इसलिए हम लोग नहीं चाहेंगे कि अब आपके साथ कुछ भी गलती हो। लेकिन आप भी अपने कंटेंट पे ध्यान रखिए और किसी भी लाइव में जब आती हैं तो लोग ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे ताकि कंट्रोवर्सी बढ़े, तो ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। शांति से एकदम अपना काम करिए, ब्लॉगिंग करिए, इस कंट्रोवर्सी को और मत बढ़ाइए।
आप ये सब बोल के, वो तो अच्छा है कि अभी किसी का ध्यान नहीं गया है, सब अलग ही लगे हुए हैं अभी। लेकिन अगर आपका ये लाइव अगर देखे सब लोग और ध्यान जाए इसमें कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रही हैं, फिर बहुत कुछ फिर आपको सुनना पड़ेगा। रहने देते वीडियो को यहीं तक गाइस। जो भी मेरे चैनल पर नहीं हो, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय।